एक वक्त था ना जब मेरा ऑर्गेनिक बहुत ही कमज़ोर था और मुझे ऑर्गेनिक में ना इवन IUPAC नेम कैसे लिखते हैं मुझे वो तक नहीं आता था। मैंने अपने इस वीक ऑर्गेनिक को इतना स्ट्रांग बनाया कि नीट 25 में मेरा हर एक सवाल ऑर्गेनिक का सही हुआ। और मैं तुमसे ना अपना ये एक्सपीरियंस आज शेयर करने वाला हूँ और साथ में तुम्हें बताने वाला हूँ कि सिर्फ 2 हफ्तों में तुम अपने वीक ऑर्गेनिक को एकदम स्ट्रांग कैसे बना सकते हो। एंड मैं तुमसे ना खुद के शॉर्ट नोट्स NCERT ऑर्गेनिक के तुमसे सब कुछ शेयर करने वाला हूँ ताकि तुम्हारा ऑर्गेनिक बहुत ही अच्छा हो जाए। और वीडियो के एंड में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है जो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है इस बार नीट निकालने में। तो मेक श्योर तुम वीडियो को एंड तक देखना। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक एट द एंड। उससे पहले हम समझते हैं कि हमारी ऑर्गेनिक एक्चुअली में है कैसे। तो ये ना सारे नाम लिखे हुए हैं चैप्टर्स के जो हमें पढ़ने और ऑर्गेनिक में, और साथ में ना यहाँ से कितने क्वेश्चंस नीट में आते हैं वो भी लिखे हुए हैं। तो एक बार ना इसे पढ़ के तुम्हें देखना है कि हाँ, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि कितने क्वेश्चंस आते हैं किस चैप्टर से। और हर साल ना कम से कम 12 से 17 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में नीट के पेपर में आते ही आते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या ऑर्गेनिक टफ है, मतलब बहुत से बच्चों को होता है ना कि उनको ऑर्गेनिक समझ नहीं आती है, तो वो सोचते हैं ना कि ऑर्गेनिक बहुत टफ है। अगर तुम मुझसे पूछते हो ना तो ऑर्गेनिक एक्चुअली में बहुत आसान चीज़ है। अगर तुमने एक बार ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ के समझ लिया ना तो ये तुम्हें हर टेस्ट में फ्री के मार्क्स देगी तुम्हें, मतलब तुम्हें इसके क्वेश्चन तुमसे देखते ही बन जाएंगे। तो ऑर्गेनिक को बस एक बार तुम पढ़ के अच्छे से समझ लो और ये तुम्हें नीट तक तुम्हें फ्री के मार्क्स देने वाली है, ट्रस्ट मी। अब मैं तुमसे अब मैं तुमको बोलने वाला हूँ ना कि ऑर्गेनिक का कोड क्या है, कि हमारा ऑर्गेनिक का बेस एक्चुअली में क्या है। तो मैं तुमसे एक बात बोलने वाला हूँ कि नीट में ना जो 95 से जो 100% क्वेश्चंस आते हैं ना नीट में ऑर्गेनिक में, वो या तो NCERT की थ्योरी होती है, या तो वो NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, या फिर वो NCERT के जो बैक में क्वेश्चंस दिए हैं ना वो वहाँ से होते हैं, या फिर ये ना नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि ऑर्गेनिक के लिए ना NCERT इज द गॉड। ऑर्गेनिक NCERT बहुत अच्छी लिखी हुई है और क्वेश्चन सीधे ऑर्गेनिक NCERT के लाइन से उठ के आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक NCERT बहुत टफ है, वो बहुत आसान दी हुई है। और इवन ना ऑर्गेनिक NCERT अपने आप में शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में दी हुई है, मतलब उसके हर लाइन से तो एक क्वेश्चन तुम फ्रेम हो सकता है। तो ऑर्गेनिक NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे नीट के लिए पढ़ना एकदम मस्ट है। और जो गलती से मानो नीट में होते हैं ना कि 3-4 सवाल, मतलब अगर ऑर्गेनिक में टफ आ भी गए या फिर 1-2 क्वेश्चन जो कि टफ आ जाते हैं, तो वो टफ पता है कहाँ से आते हैं, वो ना एक्चुअली में JEE मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन। तो अगर तुमने NCERT कर ली, तुमने सारे क्वेश्चंस कर लिए नीट के लास्ट ईयर के, और तुमने सबसे अच्छा तुमने JEE मेंस भी लगा लिया, तो उसके बाद तुम्हारी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाएगी। ये इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। अब देखो हमारे पास ना 2 बातें होंगी, ठीक है। वी हैव 2 कंडीशंस। पहला होगा ना कि तुम्हारा ऑर्गेनिक का सिलेबस अच्छे से हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और एक और बात क्या होगा ना कि तुमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। और मैं ना ये अज्यूम करने वाला हूँ, मैं ना इसी को अज्यूम करने वाला हूँ कि तुमने अभी तक ऑर्गेनिक स्टार्ट भी नहीं किया है। और मैं ना इसी के बेसिस पे पूरा वीडियो तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि तुम कैसे अपने ऑर्गेनिक को अभी से बहुत अच्छा, मतलब तुम अभी से कैसे अपने ऑर्गेनिक को एकदम स्टार्टिंग से एकदम एंड तक तुम्हें ऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो तुम देखना इस वीडियो को और मैं तुम्हें एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक तुम्हें इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज। अब देखो हम करने क्या वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो सबसे पहला है ना कि हमें अपना सिलेबस खत्म करना है। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू वॉच लेक्चर्स। हम ना लेक्चर्स देख के अपना अपना जो है ना सिलेबस उसको खत्म करने वाले हैं। दूसरा, हम नीट के ना 38 ईयर्स के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद हम NCERT की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। एंड उसके बाद जो भी NCERT में इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, बैक एक्सरसाइज दी हुई है, हम उसको बनाने वाले हैं। और अगर तुमने बस इतना कर लिया ना तो ईजिली तुम कम से कम 15 से तुम 16 सवाल आउट ऑफ 17 सवाल तुम आराम से तुम नीट में बना के आओगे। ये एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, समझे। और अगर तुमने 5 साल के तुमने JEE में से क्वेश्चन लगा लिए तो तुमसे फिर ऑर्गेनिक में हर एक सवाल तुमसे बन जाएगा। एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। तो देखो, अब जैसे ना कि अभी तुम एकदम तुमने अभी अभी स्टार्ट किया, ठीक ना, यू आर जस्ट अ बिगनर। तो तुम्हारे मन में ना क्वेश्चन हुआ कि मैं अभी ऑर्गेनिक के लेक्चर्स देखूं कि मैं ऑर्गेनिक में वन शॉट देखूं, क्योंकि लेक्चर देखने में वक्त बहुत लगता है और वन शॉट बहुत कम वक्त में हो जाता है। लेकिन हमारे मन में होता है ना कि लेक्चर बहुत अच्छा होता है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। देखो लेक्चर में क्या होता है ना कि वहाँ पे ना जो भी हमारी थ्योरी है ना और है ना कंसेप्ट, वो तो पढ़ाते ही है ना, साथ में ना वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत कराते हैं।
बट वन शॉट में क्या होता है ना, वहाँ पे ना कंसेप्ट पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम कराते हैं। तो अगर तुम सोच के देखो, हमने वन शॉट देख लिया और बाहर से हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया, तो फिर तो उसी की बात हो गया ना बराबर। फिर तो वन शॉट देखो या फिर तुम एक प्रॉपर तुम लेक्चर देखो, दोनों बात एक ही हो गया। तो हम वही करने वाले हैं, हम पहले वन शॉट देखने वाले हैं ताकि हमको अच्छे से हमें उसका कंसेप्ट और थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाए, और फिर हम बाहर से बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। अब मैंने ना तुम्हारे लिए ना सबसे अच्छे वन शॉट जो कि एकदम फ्री में अवेलेबल है ऑन यूट्यूब वो खोजे हैं। एक है ना हमारे पास देवनानी सर हैं, और एक हमारे पास है पंकज सर। दोनों बहुत अच्छे फैकल्टी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ये उनका प्लेलिस्ट है, तुम एक बार जाओ, तुम एक वीडियो इनका देखना, एक वीडियो तुम उनका देखना, और जो तुमको अच्छा लगे ना तुम उनके लेक्चर्स देखो, और उनसे ही तुम्हें वन शॉट देख के अपने ऑर्गेनिक को ख़त्म करना है। अब देखो हमारा प्लान क्या होने वाला है। हमारा प्लान ये है ना कि हम ना दिन के 5 घंटे हर दिन ऑर्गेनिक को देने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, हम दिन के बाकी वक्त फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। और देखो अब ना वक्त बहुत कम है, तो अब ना तुम्हें दिन में कम से कम 12 से तुम्हें 14 आवर्स तुम्हें कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। अगर तुम उससे कम पढ़ रहे हो तो ये एक बहुत ख़राब चीज़ है, तुम्हें अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करने वाले हैं ना, हम दिन के 5 घंटे ऑर्गेनिक को देने वाले हैं। अब इस 5 घंटे में हम क्या करने वाले हैं ना, इस 5 घंटे में हम ना 3 घंटे हम ना वन शॉट देखने वाले हैं। और वन शॉट कैसे देखना है, तो हमें वन शॉट देखना है, साथ में ना हमें उसके नोट्स बनाने हैं। हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें बस उसे एज अ वीडियो देख लिया, अब उसे बाद में अब उसके नोट्स हम बाद में लिखने वाले हैं। हम वीडियो देखेंगे और साथ साथ उसके हमें नोट्स भी साथ में ही फ्रेम करना है। जब हमने वन शॉट देख लिया ना, उसके बाद ना हम 1 घंटे में जो भी नीट में आज तक क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में आए हैं हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो तुम बोलोगे ना कि 1 घंटा बहुत कम है उसके लिए, तो ऑर्गेनिक में ना बहुत कम क्वेश्चन है, ठीक ना, हमारे लास्ट ईयर के पेपर्स में, और वो बहुत आसान भी है, लेकिन वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो तुम ना आराम से तुम 1 घंटे में तुम 50 से तुम 60 सवाल तुम आराम से तुम बना लोगे। तो ये करना एकदम प्रैक्टिकल है। और फिर जो हमारा 1 घंटा बचेगा ना, उसमें हम उसकी एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। अब उसकी एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, तो हमें ना उसकी एनसीईआरटी को ना एकदम तेज तेज पढ़ना है फर्स्ट टाइम में। उसके बाद हम अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास बस 1 ही घंटा है। तो कोशिश करना है ना कि 1 घंटा में हम ना सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स को ना एक बार एनसीईआरटी से पढ़ के समझ लें। तो ये हमारा हो गया प्लान कि हम काम क्या करने वाले हैं। अब हमारा शेड्यूल क्या होने वाला है, तो हम क्या करने वाले हैं ना कि डे 1 को फर्स्ट डे पे ना हम आईयूपीएसी पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ने का सीक्वेंस क्या होगा, तो हम इसका पहले वन शॉट देखने वाले हैं, उसके बाद जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, एंड उसके बाद हम इसकी एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। एंड फिर तो ऐसे ही ना मैंने सब जो भी हमारे हैं ना चैप्टर्स को ना कुछ कुछ मतलब दिन दिए हैं उनको। लाइक आइसोम जो है ना चैप्टर आइसोमेरिज, उसमें हमें कम से कम 2 दिन में पढ़ना है। हमारा जो जीओसी है उसके लिए 2 दिन हो गया हमारा। हाइड्रोकार्बन हमारा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसके लिए मैंने 3 दिन दिया हुआ है। और हेलो एल्केन छोटा है तो उसके लिए 1 दिन। एल्कोहल फिनॉल भी अपने आप में बड़ा है तो उसके लिए 2 दिन। फिर एल्डिहाइड के लिए भी 2 दिन। और तुम्हारा अमाइंस इज ए स्मॉल चैप्टर, तो वो हमारा 1 दिन में हो सकता है। एंड फिर बायोमोलिक्यूल्स वो भी हमारा 1 दिन में हो सकता है। तो तुम्हें ना इसी में तुमको ऑर्गेनिक अपना फिनिश करना है। तुमको इसी जो हम यहाँ पे सीक्वेंस लिखे हैं ना, तुमको इसी सीक्वेंस में अपने ऑर्गेनिक को वन शॉट देखना है, क्वेश्चंस करने हैं, एंड फिर एनसीईआरटी पढ़नी है। अब ना तुम्हारे मन में एक डाउट आएगा, ठीक है, डाउट तुम्हारे मन में ये आएगा ना कि क्या ये करना पॉसिबल है। तो सुनो, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब या तो तुम क्लास 12th में होगे या फिर तुम ड्रॉपर होगे। तो तुम्हारे पास तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना कि हाँ ऑर्गेनिक में क्या होता है नहीं होता है। तो तुम्हें फिर वक्त कम लगने वाला है। लेकिन उसके बावजूद अगर तुम्हें वक्त लग रहा है ना, तो देखो हमने 5 आवर्स फिक्स किए हैं, लेकिन अगर तुम 1-2 घंटे तुम एक्स्ट्रा अगर तुम लगा सकते हो तो क्या ही दिक्कत है। अगर तुम्हारा 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाने से तुम्हारा अगर ऑर्गेनिक अच्छा हो जाता है तो फिर क्या ही दिक्कत है। तो तुम दिन के कम से कम 6 से 7 घंटे भी तुम ऑर्गेनिक को तुम दे सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। उससे क्या होगा ना कि 2 हफ्ते में अपना ऑर्गेनिक खत्म भी हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे होंगे ना जो कि अभी अभी एकदम स्टार्ट किए हैं, दे आर जस्ट अ बिगनर, तो तुम्हें ना 4-5 दिन एक्स्ट्रा लग सकता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा डील नहीं है कि तुम्हारा किसी का पहले हो जाएगा, किसी का कुछ वक्त के बाद होगा। लेकिन अगर तुमने इतना कर लिया ना तो तुम्हारा ऑर्गेनिक बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। एंड ट्रस्ट में इतना करने के बाद कम से कम तुम्हारा 12 से 13 क्वेश्चन आउट ऑफ 17 क्वेश्चन तुम्हारे ऑर्गेनिक के बन जाएंगे। और जो बचे हुए हैं ना 4 क्वेश्चंस, उनको भी हम बाद में स्ट्रांग करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि उनको तो छोड़ ही देने वाले हैं हम। तो देखो उसके लिए क्या करने वाले हैं। तो जब अगली बार जब हमने एक देखो अभी तो हमने एक बार अपना सब कुछ पढ़ लिया और ऑर्गेनिक के लिए, जब हम वापस से उस चैप्टर को
पढ़ने वाले होंगे ना, तो हम क्या करने वाले हैं ना कि ना एनसीईआरटी के ना सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और उसके ना बैक क्वेश्चंस वो उनको सॉल्व करने वाले हैं। एंड उसके बाद हम ना कम से कम 5 साल के जेई मेंस के सारे शिफ्ट के ना ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर तुमने इतना कर लिया ना सब कुछ जो भी मैंने तुम्हें बोला है, तो ट्रस्ट मी तुम्हारा ऑर्गेनिक में एक भी सवाल गलती नहीं होगा। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने भी बस इतना किया था। मैंने ऑर्गेनिक में नहीं कुछ इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था। मैंने एनसीईआरटी पर ही नीट के क्वेश्चंस किए, जेई मेंस किए और साथ में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस किए। और मैंने मॉक टेस्ट बहुत दिए हैं जहाँ से मैंने खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ऑर्गेनिक में। तो मैंने बस इतना ही किया, तुम्हें भी बस इतना ही करना है और तुम्हारा ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे पास ना खुद के बहुत बेहतरीन ऑर्गेनिक के नोट्स पड़े हैं मेरे पास, जहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा है कि कहाँ पे एडिशन हो रहा है, कहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, साथ में सारे नेम रिएक्शन हो गए, साथ में किसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो मेरे पास ना बहुत अच्छे ऑर्गेनिक के नोट्स हैं और मैं तुमसे ना ये सब शेयर करने वाला हूँ। तो ये मेरा एक ग्रुप है, तुम इसे ज्वाइन, तो इसका जो है लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तुम्हें इसे ज्वाइन करना है। और मैं तुमसे ना सारे पीडीएफ वहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। एंड साथ में ही ना जो भी आज का है ना पीडीएफ, मैं भी इस पीडीएफ को भी ना मैं वहाँ पे डाल दूंगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ना एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में, उसका नाम है एस नीट। उससे पहले एक बार रुक जाओ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे वीडियोस बना सकूं। एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें नीट तक ऐसे ही हेल्प करने वाला हूँ। जो भी मैंने आज तक सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, वो मैं तुमसे सब कुछ शेयर करने वाला हूँ, ताकि तुम वो गलती ना करो और इस साल तुम एक अच्छे कॉलेज में जाओ। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी एंड हेल्प मी रीच 5000 सब्सक्राइबर्स। तो ना हम बात करते हैं एस नीट के बारे में। तो मैंने ना ऐसा पर्सनली फील किया है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत मेहनत करते हैं, लाइक वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनके पास ना कोई पाथ नहीं होता है कि उन्हें कब क्या पढ़ना है, उन्हें कब कहाँ से क्वेश्चंस लगाने हैं, उन्हें अपने मॉक टेस्ट के लिए क्या क्या पढ़ना है। और इतना पढ़ने के बाद भी ना उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है और उन्हें फिर से ड्रॉप लेना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि मुझे उनको ना हर एस्पेक्ट में गाइड करना हो, चाहे वो उनका सिलेबस हो, चाहे वो उनका बैक पोर्शन पढ़ना हो, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, चाहे मॉक टेस्ट देना हो, चाहे एनालिसिस करना हो, उन्हें हर दिन डेली टारगेट्स देना हो। और वो जब भी होते होंगे ना डीमोटिवेट, तो उनको मोटिवेट करना हो। मतलब उनके लिए हर वो चीज़ करना जो उन्हें एक अच्छे कॉलेज में लेके जा सके। और मैं उनसे ना खुद पर्सनली बात करता हूँ और हम फिर अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और हम उस पर काम करते हैं। और मेरे पास ना ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पहले से 10 गुना ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं। उनका सिलेबस बहुत फास्ट कंप्लीट हो रहा है, उनके मार्क्स आ रहे हैं एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर एग्जाम। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ ना, तो मैं ना उन्हें खुद उनको भेजता हूँ कि उनका सुबह से शाम तक का शेड्यूल क्या होगा, उनको क्या-क्या पढ़ना है, उनका आज का टारगेट क्या होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, वो मुझे हर दिन रात में अपडेट करते हैं कि हाँ, हमारा आज का टारगेट हो गया। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं ना जो कभी आज तक मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे और आज देखो वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं। वो अपने पेपर का अच्छे से एनालिसिस भी कर रहे हैं। एंड सी, उनके ना मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, लाइक उनके 100-100 मार्क्स इंक्रीज़ हो गए हैं। वो मुझे खुद बोलते हैं कि हम पहले से बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। हम हमारे पास ना एक प्रॉपर पढ़ने का सीक्वेंस होता है। और मेन थिंग ये है ना कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि हाँ, उनका इस पर एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो अगर तुम उस पर ट्रस्ट करते हो, तुमको लगता है कि हाँ मेरी बातें सही में तुम्हें हेल्प, मतलब मेरी बातें काम की होती हैं और इससे तुम्हारा हेल्प हो सकता है, तो हमारे पास 4 महीने बच गए हैं। और इस 4 महीने में तुम्हारा हार्ड वर्क और मेरा स्ट्रेटजी, हम लोग इसको मिला के ना एक बहुत अच्छा कॉलेज लेके आ सकते हैं। तो अगर तुम उस पर ट्रस्ट करते हो और तुम चाहते हो एस नीट में आना, तो ये व्हाट्सएप के 2 नंबर दिए गए हुए हैं। तुम इस पे तुम इस पे एक मैसेज ड्रॉप करना एंड वो लोग फिर तुम्हें इस ग्रुप में ऐड हो जाओगे तुम, ठीक है। और मुझे लगता है ना कि मेरे पास सही में बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद नीट के लिए सारी गलतियाँ करी हैं एंड उनको खुद से इम्प्रूव किया है। तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। हमारे पास 4 महीने बच गए हैं और ये वक्त इनफ है नीट निकालने के लिए। बस हमें इसमें सही से अगर हम पढ़े तो एक बार तुम इस नीट में आ जाओ, फिर हम तुम मिलके इस बार नीट क्रैक करने वाले हैं। सो इट वॉज ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।